आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली के लिए आसाराम रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से होते हुए उनकी फ्लाइट जोधपुर जाएगी। इंदौर से दिल्ली के हवाई जहाज ने उड़ान भर ली है। जोधपुर पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली आ रही है और दिल्ली आने के बाद आधे घंटे तक तकरीबन उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर ही रहेगी और उसके बाद उसी फ्लाइट से वो जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 12:30 बजे आसाराम की गिरफ्तारी हुई है रात में और उसके बाद रात भर उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर ही रखा गया। थोड़ी देर उन्होंने वहीं पर आराम किया। हालांकि किसी भी तरह की पूछताछ आसाराम से रात में नहीं हुई है, लेकिन अब आसाराम की फ्लाइट ने, जिसमें जोधपुर पुलिस भी मौजूद है, उड़ान भर चुकी है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी और यहां पर आधे घंटे रहने के बाद वही फ्लाइट जोधपुर के लिए उड़ान भरेगी। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे इंदौर से। एहतियाब, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं आसाराम। जी, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर ही हम मौजूद हैं और जहां तक बात की जाती है एयर इंडिया की उस फ्लाइट की जिसमें आसाराम सवार है, वो फिलहाल रनवे पर है। टैक्सी चल रही है। जहां तक एटीसी क्लियरेंस की बात है, कुछ समय और लग सकता है और निश्चित रूप से ये 2 या 3 मिनट के अंदर टेक ऑफ कर चुका होगा। और ये जो बात कही जा रही है, अभी जो मुझे सूत्रों से जो आवाज यहां से आ रही है, हम क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास खड़े हैं और यहां हम लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं कि अब ये रनवे के ऊपर टैक्सी करके आगे बढ़ चुका है और ये फ्लाइट निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि बस कुछ ही पलों में उड़ान भरने वाली है, आप ये कह रहे हैं। और रनवे पर इस वक्त धीरे धीरे गति से आगे बढ़ती हुई फ्लाइट नजर आ रही है। एहतियाब हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अगर आसपास की तस्वीरें दिखा पाए आप हमें। जी, निश्चित तौर पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आसपास की तस्वीरें जरूर दिखाएं, लेकिन चूंकि हम लोग एयरपोर्ट के एक बाहर के इलाके में हैं, तो जब तक ये एयरबोर्न नहीं हो जाता, एयरक्राफ्ट आसमान में नहीं आ जाता, तब तक उसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे ही वो एयरबोर्न होता है, हम यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे उस फ्लाइट को कि जो यहां से टेक ऑफ कर चुकी होगी। बिल्कुल, चलिए दोबारा हम आपका रुख करेंगे और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपका रुख करते हुए जरा ये बताइए कि 9:25 पर यहां पर लैंड करेगा विमान। तकरीबन कितने देर तक आसाराम बापू एयरपोर्ट पर रहेंगे और उसके बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? जोधपुर के लिए उड़ान कब भरेगी सेम फ्लाइट? देखिए चित्रा, मेरी एयर इंडिया के जो कर्मचारी हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो फ्लाइट इंदौर से दिल्ली आ रही है वो 9:20 पे दिल्ली में लैंड करेगी, लेकिन सेम वही फ्लाइट जो इंदौर से दिल्ली आई है वो जोधपुर नहीं जाएगी, बल्कि एक अलग फ्लाइट जो 11 बजे है वो दिल्ली से जोधपुर जाएगी और करीब 12 बजे वो जो 11 बजे फ्लाइट दिल्ली से उड़नी है वो 12 बजे जोधपुर उतार देगी। तो जाहिर तौर पर कहा जाएगा कि अगर जो है बापू जो है एयर इंडिया की फ्लाइट से जाते हैं तो 11 बजे की यहाँ से फ्लाइट है जो जोधपुर जाएगी और वो 12 बजे बापू को जो है वो जोधपुर उतार देगी, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद बापू अपने बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से वो लगातार कहते आए हैं कि जेल उनका बैकुंठ धाम है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया और जिनकी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जिस तरीके से जो पेश किया जाएगा जोधपुर में, अगर मजिस्ट्रेट उन्हें पुलिस कस्टडी नहीं देते पुलिस को, तो जाहिर तौर पर जो है बापू को बैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बैकुंठ धाम जो खुद आसाराम बापू ने कहा है, जेल को वहां पर जाना पड़ेगा और उसके लिए उड़ान भी अब से कुछ ही देर में भरने वाले हैं आसाराम। हमारे साथ एहतियाब लगातार बने हुए हैं। 9:25 पर माना यही जा रहा है कि उनकी जो फ्लाइट है वो दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली में दूसरी फ्लाइट से वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। ये दूसरी फ्लाइट कौन सी होगी, नंबर क्या होगा और 11 बजे ही क्या एग्जैक्ट उड़ान भरेगी, इस बारे में क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है आपको रजनीश? देखिए चित्रा, मेरी जिस तरीके से एयर इंडिया के जो कर्मचारी उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो फ्लाइट इंदौर से दिल्ली आएगी वो फ्लाइट नहीं जाएगी और ना ही दिल्ली से कोई फ्लाइट जोधपुर के लिए डायरेक्टली जाती है। 11 बजे एक फ्लाइट है जो जोधपुर के लिए जाएगी। एयर इंडिया की अगर बात की है तो एयर इंडिया की 11 बजे की फ्लाइट है, वो ठीक एग्जैक्ट 12 बजे यानी यहाँ से ठीक 11 बजे वो उड़ान भरेगी और ठीक 12 बजे करीब 1 घंटे के बाद वो जोधपुर उतर जाएगी। जी बिल्कुल, जोधपुर उतर जाएंगे और उसके बाद से फिर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैकुंठ धाम जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे थे, वहां जाने के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं जोधपुर पुलिस की ओर से। और यही सवाल मनोज आपसे, मनोज हमारे साथ इस बीच जोधपुर से जुड़ चुके हैं। तैयारियां वहां पर किस तरह की देखी जा रही हैं, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड में इंदौर से उनकी फ्लाइट
तकरीबन 5 मिनट का देर हुआ है, लेकिन उसके बाद अब फ्लाइट उनकी उड़ान भर चुकी है और मैप के जरिए हमने आपको दिखाया है भी कि पहले इंदौर से उड़ चुके हैं, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे 9:25 पर और फिर फ्लाइट चेंज करके दूसरी फ्लाइट से तकरीबन 11 बजे जोधपुर के लिए उड़ान भरेंगे आसाराम। आसाराम के साथ जोधपुर पुलिस की मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है। जोधपुर पुलिस की कोशिश यही है कि जिन सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है उनसे से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सके। हम आपको दिखा भी रहे हैं, आसाराम को लेकर जोधपुर पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, मुश्किलें आसाराम की पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं। रात में जो ड्रामा चला उसके बाद जोधपुर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। हालांकि उसके पहले हमने देखा नारायण साई जो कि आसाराम के बेटे हैं, उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया और कहा कि 9:30 बजे ही खाना खाने के बाद आसाराम सो जाते हैं। इस वजह से हमने कहा है पुलिस को कल पूछताछ करने के लिए, लेकिन आधी रात में 12:30 बजे ही जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आसाराम को। और अब इंदौर से दिल्ली की उड़ान भर चुकी है फ्लाइट। दिल्ली के बाद फ्लाइट चेंज करके 11 बजे के करीब जोधपुर के लिए रवाना होंगे आसाराम और उनके साथ जोधपुर पुलिस की मौजूदगी होगी। उसके बाद सीधे जोधपुर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस की जो पुलिस है जोधपुर की, उसकी कोशिश यही होगी कि उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद अपने रिमांड में लिया जाए। एक बार फिर से हम एहतियात का ही रुख कर लेते हैं। एहतियात, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पूरी रात क्या कुछ होता रहा और एयरपोर्ट पर ही आसाराम को रखा गया था, क्या उस वक्त कोई पूछताछ भी की गई उनसे? जी, जहां तक रात को 12:30 बजे जब आश्रम से गिरफ्तार करके पुलिस यहां एयरपोर्ट पर लेकर आई थी तो आसाराम बापू को यहां के वीआईपी लॉन्च में रखा गया था। उस वीआईपी लॉन्च में ये बताया जाता है कि आसाराम बापू काफी समय तक बैठे रहे और बैठने के बाद में उन्होंने किसी तरह का खाना नहीं खाया, लेकिन पानी जरूर पिया था। जहां तक बातचीत की बात होती है, बातचीत तो नहीं की, पुलिस की तरफ से कोई पूछताछ नहीं की जा रही थी। और जहां तक आसाराम बापू की बात की जाती है तो उनकी नींद भी नहीं थी, उन्होंने रात को नींद भी नहीं ली, केवल कुछ झपकियां ली है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद में आसाराम बापू की नींदें तक उड़ चुकी हैं और उन्होंने एक बात का दावा किया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो वो अन्न जल त्याग देंगे। तो निश्चित रूप से उन्होंने अन्न तो नहीं लिया, लेकिन जल जरूर लिया था। कल यहाँ एयरपोर्ट प्रेमाइसिस में जब यहाँ वीआईपी लॉन्च में वो पूरे वक्त इंतजार कर रहे थे सुबह होने का कि उनकी फ्लाइट का वक्त हो जाए और वो उस पुलिस दल के साथ में यहाँ से रवाना हो जाए। जी चित्रा, चलिए एहतियात, आपसे हम और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 9:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे आसाराम और उसके बाद वहां से 11 बजे दूसरी फ्लाइट के साथ जोधपुर के लिए रवाना होंगे। हमारे तीनों सहयोगी बने हुए हैं, इससे हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। लेकिन